नमस्कार सभी बच्चों को रीट 11 लाइव स्टूडियो बेस से आप सभी का स्वागत है। आज अपनी दूसरी क्लास है। अपने संख्याएं टॉपिक से अपना टॉपिक शुरू किया। संख्याएं, तबीयत थोड़ा डाउन है, बिल्कुल ही आवाज कम आएगी आज के लिए सॉरी। संख्याएं टॉपिक अपने शुरू किया था। कल की क्लास सभी बच्चों ने आराम से देखा होगा और आराम से नोट्स बनाए होंगे उनके, जितना भी मैटर बता। आज या कल इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन स्टार्ट करने शुरू कर देना आप। सोल्यूशन कल परसों से शुरू करेंगे। बस इसी प्रकार से नोट्स बनाते रहें और आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा L1 का मैथ स्पेशल का भी बैच अलग से फोल्डर में डाल देंगे ये वहां से भी आप परचेज कर सकते हो और इसको शेयर भी करना। अब अपने ज्यादा बातें नहीं करते हुए क्लास शुरू करते हैं। कल जो क्या पढ़ाया था वहां से रिवाइज करा रहा हूं मैं। कल मैंने सिर्फ इतना ही बताया था, 3 प्रकार की संख्याएं होती है। एक तो प्राकृत संख्या, सभी बच्चे बताएंगे, बताया करो। और रजिस्टर कॉपी पेन, रजिस्टर और पेन लेकर साथ में बैठे नोट करते रहे, साथ साथ जितना कवर कर सकते। प्राकृत संख्या सभी बच्चे जानते हो, 1 से शुरू होती है और अनंत तक। इसी प्रकार कल बताया था पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, सभी को पता होगा ये। तीसरी जो संख्या है पूर्णांक संख्याएं, ये धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह पर आधारित होती है। नंबर लाइन पर जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती है, ये सभी संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है। अब आप में से कोई भी बच्चा बता सकता है, इन तीनों का अगर वेन आरेख बनाना चाहे तो निम्न में से कौन सा वेन आरेख बने? ये आप सभी बच्चों ने रीजनिंग भी अच्छी खासी कर रखी होगी, कुछ बच्चों ने। आप में से कोई भी बच्चा ये बता पाएगा कि इन तीनों का वेन आरेख कौन सा बने? तो कल मैं बता रहा था, नहीं वाला पर्सन एक्चुअल में अपना गलत होता है, उसको सही करना है इस तरीके से। इन तीनों में से कौन सा वेन आरेख प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं को दर्शाता है? आप सभी बच्चे जानते हो पहला वेन आरेख नहीं होगा, क्योंकि प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं अलग अलग नहीं होती। क्या आप जानते हो प्राकृत संख्या इसमें शामिल होती है और पूर्ण संख्या इसमें? का मतलब ज्यादा बात नहीं करते हुए तीसरा डायग्राम बनेगा, अगर आप समझ रहे हो तो। अंदर ही अंदर प्राकृत संख्या आएगी, यानी नेचुरल नंबर आएगा। अंदर ही अंदर कौन सी संख्या आएगी? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या ही अंदर ही अंदर आएगी। इसके बाद होल नंबर आएगा और इसके बाद इंटीजर आएंगे। क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है। क्योंकि पूर्ण देखो पूर्णांक के अंदर आएगी। इसी प्रकार सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है और सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो अब मेरे हिसाब से ये सभी बच्चों के बात समझ में आ चुकी होगी। ये एक वेन आरेख भी आज की क्लास में आपको बनाना है। बस मेन मैथ में इतना ही मैटर हुआ है अभी एक क्लास में। इसलिए L1 के कोडिंग बिल्कुल आराम से, आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होते हो तो कोडिंग क्लास चलेगी। अलग अलग बच्चों का अलग अलग लेवल होता है। आप में से कुछ बच्चे +2 कर आर्ट से होते हैं ज्यादातर। बीएड और डीएसटी आपने स्पेशल बीएड कर रखी होगी। कुछ बच्चे डिस्टेंस से भी करते हैं। ये मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आराम से पढ़ना है। बिल्कुल डेली क्लास ज्वाइन करनी है। जितने भी बच्चे बैच ने परचेज कर रखा है, लाइव जुड़े, फिर थोड़ी बढ़िया समझ में। तो अब अपने आगे बढ़ते हैं आज की नई क्लास में। अब अपने संख्याएं कल शुरू किया था, संख्याओं से। संख्याएं मैथ में कल मैंने बताया था 3 प्रकार की होती है।
तीन प्रकार की होती है। पहली जो संख्या होती है वो प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। सॉरी, पहली जो संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक, इसमें कल बताया था वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर मान धनात्मक आता है। दूसरी संख्या अवास्तविक संख्या होती है, जिनका वर्ग करने पर मान क्या आता है, ऋणात्मक आता है। तीसरी संख्या अवास्तविक संख्या को इमेजरी नंबर बोलते हैं। तीसरी वास्तविक व अवास्तविक संख्याओं से मिलकर बनी संख्या को सहमिश्र संख्याएं या इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या इसे कहते हैं जटिल संख्या। इसको स्मॉल जेड से अपने डिनोट करते हैं। ये अपने टेबल शुरू की थी कल। अब मेन प्रश्न ये बनता है, यहां से अपना मेन मैटर शुरू था। वास्तविक संख्याओं को रेशनल नंबर बोलते हैं। कल मैंने बताया था बट्टे वाली संख्या, बट्टे वाली संख्याएं वास्तविक संख्याएं यानी परिमेय वाली संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को अपने मैंने ये बताया था दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। आप कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं, लाइव है बिल्कुल क्लास है। जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। कुछ भी आपको जानना हो बैच के बारे में या कुछ भी, परिमेय को रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। कल शायद ये बता दिया था मेरे से, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या में 2:3 बट्टे की जितनी भी संख्याएं होती है सभी संख्याएं परिमेय होती है, पी बटा क्यू वाली। पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। कल मैंने आपसे पूछा था किसी संख्या में 0 का भाग देने से क्या आएगा। यहां तक मेरे हिसाब से मैंने क्लास कल कवर कर दी थी, नहीं मैटर कवर है। या अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी संख्या में 0 से जब भी भाग देते हैं तो आंसर क्या आएगा? कौन बताएगा? कमेंट करके बताएं सभी बच्चे जितने भी लाइव हैं। आप अपने उत्तर बताओगे तो बढ़िया समझ में आएगा। पढ़ाना भी थोड़ा मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग रहता है थोड़ा। ये अपने कमेंट में कुछ ना कुछ बताना जरूरी है। इतना समझ में क्या कराना है कुछ पूछ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसी संख्या में 0 का भाग देते तो हमेशा ध्यान रखना इनफिनिट आएगा। ये भास्कर ने 7वीं शताब्दी में, ये खास याद रखना है। इसी संख्या में जब भी 0 का भाग देते हैं अनंत उत्तर आता है। इसी प्रकार 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमेशा 0 उत्तर आता है। 0 एक एकमात्र ऐसी संख्या है तो सभी संख्याओं से विभाजित है। जैसे 0 में 17 का भाग दिया तो भी 0 आएगा। ये आपके खास ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न भी आपके मेथड में पूछता है 0 में 0 का भाग देने पर क्या आएगा? कोई बच्चा बता सकता है? 0 में 0 का भाग देने पर, 0 में 0 का भाग देकर बता भी मत देना कभी, अपरिभाषित है, अनडिफाइन होता है। ये अनडिफाइन होता है, बता भी मत देना। अगर आपने बता दिया तो पूरे वर्ड में नाम हो जाएगा आपका। तो इतनी भी कोशिश नहीं करनी बताने की। 0 में 0 कुछ एक मैथ में अभी भी मैटर अनडिफाइन है, अपरिभाषित है। इसलिए 0 में 0 का भाग कभी नहीं दे सकते। ये टेबल थोड़ी देर में नोट कर लेना आप, या साथ साथ कर सकते हो, बाकी आपको इसकी पीपीटी बोल्ड पीडीएफ मिल जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परिमेय संख्या के मान मैंने इसके बारे में डिटेल में बता दिया आपको। पूर्णांक होने चाहिए पी और क्यू, बट्टे वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्या। अब आप में से कोई भी बच्चा बता सकता है कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? भाषा बढ़ाना चाहे तो वे संख्याएं
जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं या नहीं दर्शा सकते, सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। आप में से कोई बच्चा बताएगा प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती है, कहां से शुरू होती है? एक से। तो ये 1 2 3 परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या? कोई बच्चा भी बताएगा? तो ये जो 1 2 3 होती है ये सभी संख्याएं परिमेय होती है, क्योंकि बट्टे में अपने क्या लगा सकते हैं? एक लगा सकते हैं। इसका मतलब एक नया प्रश्न तैयार हो गया, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या ही होती है। इसके बाद आप बताओ जीरो परिमेय क्या है? परिमेय सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या में शामिल होती है, हमेशा हो सकती नहीं, होती है, पक्का ही ऐसी होती। जीरो बताना है परिमेय होगा कि अपरिमेय? देखो जीरो भी परिमेय ही होता है, क्योंकि 0/1 होता है। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्याएं भी क्या होती है? परिमेय संख्या ही होती है। अब आप में से ये कौन बताएगा ये -3 -5 परिमेय होती है, अपरिमेय संख्या होती है? तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों, ये भी संख्याएं परिमेय होती है, क्योंकि -5 के बट्टे में 1 लगा सकते हैं। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं और सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। सब कुछ परिमेय में आता है। आपके L1 में ये भी प्रश्न आ सकता है, निम्न में से परिमेय कौन सी नहीं है? 3 ऑप्शन ये बना देगा, एक कुछ और बना देगा, जो मैं बता रहा हूँ नहीं। इसके अलावा सभी बच्चे बताओ फिर अपरिमेय में क्या आएगा? कोई बच्चा बताएगा क्या? कुछ बच्चे बताएंगे ऑफलाइन होता तो क्या सर दशमलव वाली, तो दशमलव वाली भी परिमेय में होती है। जैसे 3.14 है, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 2 जीरो आ जाएंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर √4 वाली होती है, √4 का मान 2 होता है, परिमेय होती है। परंतु कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर √2 है, परिमेय होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि √2 का मान 1.41423567 ऐसे अनंत तक चलता रहता है। या तो याद रखो से अपूर्ण वर्ग, अपूर्ण वर्ग की जितनी भी संख्याएं होती है ना, वो सभी अपरिमेय में आती है। जैसे √3 √5। ऐसे याद रखो पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग की जितनी भी संख्याएं होती है सभी संख्याएं परिमेय में। परिमेय अपरिमेय का कंप्लीट ऑपरेशन कर देंगे, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा यहाँ। इसके अलावा आप सभी बताओ पाई परिमेय होते हैं कि अपरिमेय? पाई अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि जी पाई का मान 3.10235567 अनंत तक चलता रहता है, इसीलिए पाई संख्या अपरिमेय में शामिल होती है। अगर 22/7 आए तो ये परिमेय संख्या होती है। पट्टे में कोई भी संख्या आ जाए हमेशा परिमेय होती है। पट्टे में कोई भी संख्या आ जाए हमेशा क्या होती है? परिमेय। परिमेय परिमेय का मैं फिक्स ही बता दूंगा आपको क्या परिमेय है, 2 मिनट 10 मिनट बाद। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है इसमें परिमेय परिमेय में। एक बार इतना ही याद रखना, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए लॉगरिथम, ये भी सभी संख्याएं अपरिमेय होती है। इनका अपने इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, आप दो ही याद रखो इसमें, अपूर्ण वर्ग और पाई, ये दोनों संख्याएं अपरिमेय में शामिल। क्या आप अभी नोट कर सकते हो? ठीक है, नहीं तो इसकी बोल्ड पीडीएफ मिलेगी आपको, उसमें से नोट कर लेना। क्लास दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, नोट्स बनाते रहे। आपको जो क्वेश्चन
पेपर मिलेगी, सीट मिलेगी, पीडीएफ, क्वेश्चन करने हैं सारे। मेन उद्देश्य ये है अपना। और ये 10 पॉइंट है, इसके मिक्स नहीं होने दूंगा टॉपिक। 10 पॉइंट डेली रिवाइज करा। अब आप में से कोई बच्चा बता सकता है अवास्तविक संख्या क्या होती है? कि मैं सीधी निशानी बता देता हूं। वे संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर हो और माइनस में आ जाए, ये अवास्तविक संख्या। जैसे आयोटा के रूप में इसको दर्शाते हैं। फिजिक्स का टर्म है, आयोटा अपने समझने की जरूरत नहीं है। आप इतना ध्यान रखो, वे संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर आए और माइनस में आए। इसका उत्तर मतलब बना देना आप। इसका कुछ उत्तर नहीं आता, इसको आयोटा के रूप में सॉल्यूशन दे सकते हैं। आयोटा अपने को समझने की जरूरत नहीं है। आपसे इतना ही पेपर में पूछेगा, निम्न में से अवास्तविक संख्या कौन सी है? आपको याद रखना है, तो वर्गमूल के अंदर हो और ऋणात्मक संख्या हो उसे अवास्तविक। अब आगे समिश्र संख्याओं की बात। वास्तविक व अवास्तविक संख्याओं से मिलकर बनी सभी संख्याएं समिश्र संख्या। यहां से कोई भी संख्या जो आपको सुंदर लगे वो इसके साथ अटैच कर दो। ये उदाहरण दोनों एक साथ आ जाए ना, ये सभी संख्याएं क्या होती है? समिश्र संख्या। अपरिमेय संख्या भी ले सकते हो आप, √3 प्लस √9 माइनस। जैसे 3 प्लस √5 या √9 या √12, 16, कुछ ही लिखो। ये दोनों उदाहरण एक साथ आ जाए तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर या जटिल संख्या इसको कहते हैं। ये अपनी एक मेन टेबल तैयार होगी। आपको इसको किसी भी बच्चे को याद करने की जरूरत है, आपको सिर्फ इनके नोट्स बनाए। इनमें से तो 1 या 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे पेपर के अपने यहाँ तक। और अभी मैथ में बस ये एक टेबल ही बताइए, ये पूरा पेज आपका तैयार होना चाहिए। इनके नोट्स बना लेना। अभी मैं टाइम नहीं दे रहा आपको, आप इसकी बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसमें से आराम से क्लास पूरा होने के बाद बना लें। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, कल मैं इसको थोड़ा रिवाइज कराऊंगा। के बाद अपनी एक मेन टेबल एक और है। यहाँ तक कोई भी बच्चा पूछना चाहे तो कुछ भी पूछ सकता है कमेंट में। दूसरी टेबल बढ़ाएंगे सभी। अपने दूसरा पॉइंट ये है दशमलव संख्याओं का ऑपरेशन। दशमलव यानी डेसिमल। डेसिमल, ऑपरेशन ऑफ डेसिमल नंबर। दशमलव संख्याओं का प्रसार अपने कर। दशमलव संख्याओं का प्रसार अपने कर। आज अपने ये समझने भी, दशमलव देखो छोटा सा होता है वीआईपी, फिर भी अपना एक पूरा टॉपिक होता है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। रीट में पक्का 1% आने वाला। कल संगणक में माउस में भी यहाँ से आया पर्सन एक। अभी पीछे जूनियर अकाउंटेंट का पिछले संडे एग्जाम हुआ, उसमें भी 1% आया। दशमलव संख्याएं, दशमलव की जरूरत क्यों होती है, कोई बच्चा बताएगा आप में से? जब अपने किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं और पूरा पूरा भाग नहीं जाए तो दशमलव की जरूरत। 18 में 5 का भाग देंगे तो 18 दूना 36.6 आएगा। किसी संख्या में 5 का भाग कैसे देना है ये भी तरीका बता देता हूं, क्योंकि मैथ में बार बार काम आता है। जैसे मान लो 20 में 5 का भाग देना, 20 का डबल 40 करके एक छोड़ के पॉइंट लगा दे। किसी भी संख्या में 5 का भाग देना हो तो ऊपर वाली संख्या डबल करके एक छोड़ के पॉइंट लगा दो। 45 का डबल 90, 9 उत्तर आ जाएगा। जैसे 42 में 5 का भाग देना है, 42 का डबल 84, 8.6।
एक दो आप बता दो, कौन बताएगा? 36 में 5 का दिया, 132 में 5 का दिया, इन दोनों के आंसर क्या आएंगे, कौन बताएगा? कि मैथ में बार बार काम आना है, ये मैं बता ही देता हूँ इसका। 37 दूना 72, 7.2 आ जाएगा। 132 का डबल 264 होता है, एक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 26 पॉइंट कितना आएगा? 6। ये अलग ही बात बताइए, याद रह जाएगी ना, साइड में नोट कर लेना। 5 का भाग किसी भी संख्या में देना हो आज के बाद, संख्या को दुगुना करो, एक छोड़ के। एक और देख लेते हैं, जैसे 60 में 5 का भाग देना, 60 का डबल होता है 120, 12 उत्तर आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अब अपने पॉइंट पर आ रहा हूं, ये चीज आप नोट मत करना, एक बार इधर ध्यान। 18 में 5 का भाग दिया, पॉइंट के बाद मान शांत हो गया, क्या हो गया? शांत। शांत को क्या बोलते हैं? टर्मिनेट होना। टर्मिनेट का मतलब होता है गिव अप करना, त्यागना मान। तो ये जो संख्या होती है शांत दशमलव वाली संख्या, ये कौन सी होती है? शांत दशमलव वाली। परंतु अपने 1 में 3 का जब भी भाग देते हैं तो 0.3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये हमेशा चलता ही रहेगा, यानी अशांत रहेगा। क्या रहेगा? अशांत। पर अशांत के साथ साथ एक चीज और है, नॉन टर्मिनेट है। नॉन टर्मिनेट के साथ साथ एक चीज और है, ये मान एक जैसा चल रहा है या अलग अलग चल रहा है? एक जैसा मान चल रहा है बार बार, 3 3 चलता ही रहेगा, चाहे आप 2 दिन लगातार भाग करके देख, कोई पूरा नहीं कर पाएगा आपसे। कर पाए तो मुझे फोन करके बताना, सर पूरा कर दिया। कभी नहीं रुकेगा ये मान। एक चीज और है, मान रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन का मतलब आवर्ती, आवर्ती का मतलब पुनरावृत्ति हो रही है मान की, यानी रिकरिंग हो रहा है। सही वर्ड तो होता है रिकरिंग होना, बार बार एक जैसा मान का दोहराव होना ही रिकरिंग कहलाता है, आवर्ती कहलाती है। कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिसमें भाग देने के बाद ये मान ऐसे अलग अलग चलेगा, चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, यानी अशांत है। अशांत के साथ साथ आवर्ती नहीं है, अनावर्ती होगी। नॉन रिपीटेशन होता है, नॉन रिपीटेशन। आप में से कोई भी बच्चा कल ये मुझे ये बताएगा किस संख्या में किसका भाग दें इस प्रकार का मान प्राप्त हो। अगर आप में से कोई बता दे, स्पेशल मैथ में डिस्काउंट मिल जाएगा कुछ। अगर ये बच्चा कुछ बता दे तो किस संख्या में किसका भाग दें, गूगल है, आप किसी से पूछ कर भी बता सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्या मान आएगा इसका, कल आप बताना। ये चीज आपको नोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये मेरे समझाने का तरीका है भी, ये कैसे बनता है मैटर, हर चीज को जड़ से बताऊंगा। क्यों नहीं है कहीं से कुछ भी उठा लिया, और पेपर में कुछ भी बार नहीं जाएगा अपनी सीट में से। 21 22 के बच्चे भी यहाँ से पढ़ कर गए हैं, 21 रीट 22, बिल्कुल इजी पेपर आया था रीट का, सेम पर्सन थे। एक हमारे D3 रूम में एक बैच था, कम से कम 200 250 200 एक बच्चों, बच्चे ही बता रहे थे उस मैच में से 58 सिलेक्शन है। ये भी एक संस्था के लिए बहुत बड़ी बात। इन्हीं दशमलव संख्याओं को ध्यान में रखते हुए, दशमलव संख्याओं को या इनके व्यवहार को देखते हुए, दशमलव संख्याओं को दो भागों में बांटना है, शांत और अशांत। शांत और अशांत, यानी टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट।
नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट में जैसे कोई भी उदाहरण ले लो, 12 में 5 का भाग दिया, 12 दूना 24, 2.4 आएगा, यानी मान रुक गया। हिंदी में तो इनके बहुत सारे नेम होते हैं, इसलिए इंग्लिश में नेम जरूर लिखना, क्योंकि इसका नाम यूं भी आ जाता है, अंत रहित होता है कि ये अंत युक्त होता है, बताओ कुछ तो बच्चे। ये अंत रहित नहीं, अंत युक्त होता है हिंदी में नाम। ये देखो अंत है इसमें। अस्यांत को बोलते हैं अंत रहित, यानी इसमें मान चलता ही रहता है, कभी नहीं रुकता। आप नोट्स ही बनाते ही रहना, बस टेंशन नहीं। अस्यांत को दो भागों में बांटेंगे, ये वाला आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती और अनावर्ती यानी रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन, दो प्रकार की अनावर्त वाली संख्या, अस्यांत वाली संख्या का जो L1 में नाम आया था ना आपके पेपर में 2022 में प्रश्न, इसको अनवसानी नाम दिया था, अनवसानी। इसलिए कहता हूं हिंदी में नेम बहुत सारे बना देता है, इंग्लिश में नेम जरूर लिखना, नॉन टर्मिनेट। L1 में दोनों पेपर में शायद यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, अभी जब प्रश्न पेपर मिलेगा उसमें पेपर लगे हुए हैं, आप देख लेना। तो ये तो हो गया शांत वाली। आवर्ती में अपने पास उदाहरण है, जैसे 2 में 3 का भाग दिया, 0.666 चलता ही रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। इसका उदाहरण आप मुझे कल बताओगे, किस संख्या में किसका भाग देंगे इस प्रकार का मान प्राप्त होता है। ये टेबल अभी नोट नहीं करनी तो बाद में नोट कर लेना आप मुझे इतना बता दो सभी बच्चे, ये वाली संख्या परिमेय में शामिल होगी अपरिमेय? कोई भी बच्चा बता पाएगा तो। शांत दशमलव वाली संख्याएं परिमेय में शामिल होते हैं अपरिमेय में? देखो शांत दशमलव समझो आप सभी, ये 2.4 है, इसका पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 10 आएगा, बट्टा बन गया। जिसका किसी भी तरीके से बट्टा बन जाए, सभी संख्याएं परिमेय संख्या। ये जो शांत दशमलव वाला उदाहरण है ना, ये परिमेय में शामिल होता है। पिछले पेज पर यहाँ अपने एक उदाहरण और लिख सकते हैं, ये वाला जो है ना, यहाँ शांत दशमलव संख्या और आएगी इसी टेबल परिमेय में। पूरा ऑपरेशन करेंगे, कुछ भी बार नहीं जाने दूंगा। शांत दशमलव वाली संख्या इसी में शामिल होती है। इसके अलावा आप सभी बच्चे बताओ, ये वाली संख्या परिमेय में शामिल होगी अपरिमेय? सबसे पहले कौन बताएगा? परिमेय में इंक्लूड होती है, इरेशनल नंबर में इंक्लूड होती है। ये वाली संख्याएं तो आप कल बताओगे मुझे कौन सी होती है, आपने किसी भी तरीके से बट्टा नहीं बना सकते, इसलिए ये सभी संख्याएं अपरिमेय में शामिल, अपरिमेय में शामिल होती है। कल वाली अभी जो टेबल बनाई थी उसमें अपरिमेय में एक उदाहरण और लिख देंगे आप, अनावर्त अशांत दशमलव संख्या, अनावर्त अशांत दशमलव संख्या, ये इसमें शामिल होगी। अब आप में से ये कौन बताएगा, ये वाली संख्या परिमेय में शामिल होगी अपरिमेय? ये एक बार मेरे पर विश्वास करो, ये वाली सभी संख्या परिमेय में शामिल। अगले आधे घंटे या कल यही पढ़ना है, आज तो तबीयत डाउन है बिल्कुल, कल यही पढ़ना है अपने कि ये परिमेय में क्यों शामिल होती है, इसका बट्टा कैसे बनाए, ये प्रश्न या तो इस टेबल से प्रश्न बना रहा है या जो अभी कल पढ़ेंगे। तो कल वाली टेबल में यहाँ ये भी चीज लिख सकते हैं, अशांत
आवर्त वाली जो सभी संख्याएं होती है ये परिमेय संख्या में शामिल। दुनिया में परिमेय इतना ही है सिर्फ, मैंने बताया था ना, मैं फिक्स बताऊंगा। अपूर्ण वर्ग संख्या, पाई और अनावर्त अशांत दशमलव संख्याएं सिर्फ अपरिमेय में शामिल होती है। बाकी सभी प्रकार की संख्याएं होती है ना, अपरिमेय में शामिल होती है। मैंने पक्का बता दिया आपको। अब आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या में कंफ्यूज होने की जरूरत है। सिर्फ ये दो ही मेन इतना ही बोल सकते हैं, अनावर्त अशांत दशमलव। क्यों? क्योंकि इनका मान भी √3 का मान, √2 का मान भी इसी प्रकार प्राप्त होता है, पाई का मान भी इसी प्रकार प्राप्त होता है, जिसका मान दशमलव के बाद अलग अलग चलता रहे इनफिनिट तक। सभी संख्याएं अपरिमेय, एक ही वर्ड में। अब परिमेय परिमेय में एक आधे प्रश्न, एक दो प्रश्न और बना देता हूं। एक तो प्रश्न ये पूछता है, आपसे पूछेगा 1 व 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए हमेशा ही अनंत उत्तर आएगा। क्यों आएगा आप समझ रहे हो क्या? 1 और 2 के बीच जैसे 1.2 भी आ सकता है, 1.1 भी आ सकता है, 1.4 भी आ सकता है, 1.01 भी आ सकता है। इसलिए ऐसा कोई प्रश्न आ जाए ना, 2 और 5 के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, उत्तर बिना कुछ सोचे समझे किसी से पूछना नहीं है, पड़ोसी से भी उत्तर क्या आएगा, हमेशा ही अनंत उत्तर आएगा, इनफिनिट उत्तर आएगा। दूसरा प्रश्न इसमें क्या बनता है, जो भी हाल ही जूनियर अकाउंटेंट में पूछा था, आपसे पूछे 3 व 5 के मध्य कौन सी परिमेय संख्या। तो मध्य कभी भी संख्या बताना हो ना, बीच वाली संख्या बताना हो, तो औसत आप जानते होंगे। जैसे रीजनिंग वाले टीचर आपको रीजनिंग में बताते होंगे कि अल्फाबेट में बी और आर के बीच अल्फाबेट कौन सा आता है। आज के बाद आप रीजनिंग वाले टीचर को जवाब दे देना सुशील जी को कि सर दोनों को जोड़कर आधा कर दो, बीच वाली संख्या अपने आप आ जाती है। तो औसत कभी भी प्राप्त करना हो, मध्य प्राप्त करना हो, तो दोनों को जोड़कर या बीच वाली संख्या परिमेय कभी भी बनाना हो, दोनों को जोड़कर आधा कर देना, अपना उत्तर आ जाएगा। जैसे आपसे रूट में पूछा था अभी जूनियर अकाउंटेंट में, पिछले संडे पेपर हुआ है, √2 व √5 के मध्य परिमेय संख्या कौन सी है। आपको कुछ नहीं करना, √2 प्लस √5 बटा 2। मध्य के मतलब समझ गए ना, बीच में बिल्कुल आए। तो दोनों को जोड़कर हमें संख्या करना होता है, आधा करना होता है। क्या करना होता है? आधा। तो ये अपरिमेय और परिमेय के बीच कंप्लीट अपना ऑपरेशन हो गया। मुझे नहीं लगता यहां से प्रश्न हो पा रहा किसी भी पेपर में, L1 तो दूर की बात है। ये मैटर आपको आराम से बोर्ड पीडीएफ नोट करना है, फिर कॉपी बनानी है। लाइव बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं, कॉपी घर पर चेक करने आऊंगा मैं। दूसरी टेबल आपको ये बनानी है। ये परिमेय क्यों होती है मैं कल डिटेल में बताने वाला हूं, प्लस यहां से भी कुछ और बातें अभी बताने वाला हूं। 2 मिनट और बातें बता देता हूं। दशमलव संख्याएं दो भागों में बंटी होती है, शांत और अशांत। अशांत के दो टाइप होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती वाली संख्याओं को बट्टा में कैसे बनाना है ये मैं कल बताऊंगा। अब मैं एक चीज छोटी सी बात और बता रहा हूं, अगर आप समझ सकते हो तो। आप किसी भी संख्या में, इसके बारे में थोड़ा अगले पेज पर बता रहा हूं, आप किसी भी संख्या में 2 या 5 का जब भी भाग देते हैं ना, तो मान हमेशा ही शांत दशमलव प्राप्त होता है, ये भी श्योर है। जैसे 17 में 2 का दिया 8.5, ये देखो दशमलव के बाद मान रुक गया, पूरा पूरा गया है। 17 में 5 का देंगे, 17 दूना 34, 3.4 पर जाएगा। 2 और 5 के अलावा 2 और 5 की कोई भी पावर आ जाए
तो भी मान हमेशा ही शांत प्राप्त होता है। जैसे 177 में 2 की पावर 2 का भाग दिया, मान शांत आएगा, करके देख सकते हो, विश्वास नहीं है। 177 में 4 का भाग करके देख लो, मान शांत आएगा। आपसे पेपर में इतना ही पूछेगा, 177 में 2 की पावर 2 का भाग देने पर मान शांत आएगा अशांत, यानी दशमलव के बाद मान रुक जाएगा या चलता ही रहेगा, ये आपसे पूछेगा। इसके अलावा जैसे मान लो कोई मर्जी संख्या जे पूरा पूरा भाग नहीं जाना, जैसे 5 की पावर 4 लगा दिया, तो भी मान क्या आएगा, शांत आएगा। मान टर्मिनेट प्राप्त होगा, शांत दशमलव संख्या में प्राप्त होगा। इसके अलावा देखो, इसके अलावा कोई भी संख्या में 2 या 5 के जब भी फैक्टर बनेंगे ना, फैक्टर जानते हो, ये पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपने बाद में। फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड। जैसे 2 की पावर, मान लो मैंने भाग दिया 12 का, 12 के अगर गुणनखंड करें, नहीं जानते तो आप वाला तरीका है आपके पास। 2 से दिया 6, 2 से दिया 3। ये देखो गुणनखंड 2 और 5 में आए ना, जैसे इसमें 2 के साथ 3 आ गया तो मान आएगा अशांत। क्या आएगा, अशांत। पट्टे में 2 और 5 का ही भाग होना चाहिए। 2 और 5 के फैक्टर से जब भी भाग देते हैं तो प्यारे प्यारे मान शांत आता है। इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग देंगे तो मान क्या आएगा, अशांत प्राप्त होता है। ये वाली बात में अभी टाइम लगेगा, मैं कल इसको और डिटेल में बताऊंगा। एक बार कुछ एक उदाहरण, चलो 2-3 मिनट हो रहा है, अपने बता सकते हैं, आज क्लास थोड़ी लेट होगी। 24 में अगर 10 का भाग देंगे तो 2.4 मान शांत आएगा, क्योंकि 10 के गुणखंड 5 × 2 होते हैं। 5 और 2 का केवल गुणखंड आए तो मान शांत आता है। इसके अलावा किसी का भाग देंगे तो अशांत आएगा। जैसे और देखो, 37 में मान लो 15 का भाग दिया तो 3 × 5, देखो 3 आते ही मान क्या आएगा, अशांत आएगा। क्या आएगा, अशांत। इसी प्रकार 40 में मान लो 15 की बजाय चलो 20 का भाग देते हैं, तो आप सीधा ही बता दोगे। फिर बड़ी संख्या लेता हूं, 183 में कोई भी बच्चा बिना भाग दिए, एक तो ये तरीका है अपने पास, 183 में 20 का भाग दो, पता लग जाएगा, भाग करके देख लेंगे शांत आएगा ऐसा। मैं चाहता हूं बिना भाग दिए, भाग बिल्कुल नहीं देना, तो आपको में से कोई बता सकता है क्या मान शांत आएगा ऐसा? कोई भी बच्चा बता सकता है क्या? 20 के अगर गुणखंड करें, 20 के टुकड़े करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंजा 20। ये सभी बच्चे बताओ गुणखंड 2 और 5 में, एक 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्या? नहीं जी, 2 और 5 है। 2 और 5 आते ही मान हमेशा क्या आएगा, शांत। अपने ना बिना भाग दिए, जैसे पेपर में इतना बड़ा सवाल आ जाए डरावना सा, अपने डर के मारे ही छोड़ देते हैं इसको। 25 का भाग दिया, शांत आएगा गैर शांत? कुछ नहीं सोचना, 25 के गुणखंड 5 × 5 होते हैं, मान क्या आएगा, शांत 10। तो ये बात मैं कल कंप्लीट करूंगा, आज के लिए इतना ही करेंगे। आपका काम है इसको दोबारा कर लेना, और हो सकता है आज मैं पीडीएफ अभी डाल देता हूँ इसी में। क्वेश्चन 2, 4, 5, 10 डेली के बनाने शुरू कर दो। राइट 4 या 5 दिन बाद मैं प्रश्न कराने शुरू करूंगा आपको। सारे प्रश्न करेंगे, कम से कम 200-250 प्रश्न, बढ़िया तैयारी हो जाएगी, शानदार। आप आस पड़ोस में भी बच्चों को बताएं, अगर आपको पसंद आ रहा है पढ़ना तो उनको भी बताएं, बढ़िया आराम से सिस्टमेटिक ढंग से सिलेबस पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों का बहुत बहुत